and ultimately the market sentiment is the king. Welcome to the third video of Trader's Mind. इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं H1B वीजा के बारे में। पर ये सब न्यूज जानना आपको क्यों जरूरी है? एक्चुअली ये सब न्यूज ही है जो मार्केट में मोमेंटम लाता है, मे बी अपसाइड और डाउनसाइड, पर ये मोमेंटम ही है जो आपको पैसा बना के देगा। H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। क्या मतलब है इसका, किसको मिलता है ये? मान लेते हैं आपको यूएस बेस्ड किसी कंपनी पे जॉब लग गया यूएस के कैंपस में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पे लग गया, या फिर किसी इंडियन सर्विस बेस्ड कंपनी पे लग गया, जैसे कि मान लेते हैं टीसीएस पे। और टीसीएस का जो क्लाइंट है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, मतलब टीसीएस जिसके लिए काम कर रहा है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है। तो हो सकता है टीसीएस के थ्रू आपको अमेरिका पे जाना पड़े उस कंपनी के लिए काम करने। अगर ये दो कंडीशन में एक भी अगर सेटिस्फाई होता है तो हो सकता है आपको H1B वीजा मिल जाए। इस वीजा के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे, स्पेसिफिकली जिस यूएस बेस्ड कंपनी के लिए आप काम कर रहे, उसके थ्रू आपको ये वीजा मिल सकता है। एकदम इजी लैंग्वेज पे अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये है कि वो यूएस बेस्ड कंपनी गवर्नमेंट को बोलेगा कि मैं ये कैंडिडेट को हायर कर रहा हूँ, ये फॉरेन कैंडिडेट को हायर कर रहा हूँ फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मान लेते 3 साल। तो बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी आपको 3 साल का H1B वीजा मिल सकता है। अमेरिका हर साल अप्रोक्स 85,000 H1B वीजा इशू करता है। इसका मतलब 85,000 फॉरेन एम्प्लॉइज अमेरिका पे जाके काम कर सकता है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वो लोग वहां का रेसिडेंट नहीं बन जाते, पर इस 85,000 वीजा के लिए एप्लीकेशंस हो जाता है लाखों में। इन लाखों एप्लीकेंट में से लॉटरी के थ्रू 85,000 एम्प्लॉइज को वीजा दिया जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, H1B वीजा के फीस। लॉटरी रजिस्ट्रेशन के लिए $215, पिटिशन फाइलिंग और अदर चार्जेस $780। तो पहले किसी इंडियन एम्प्लॉय को हायर करने के लिए यूएस कंपनी को उसके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था ऑलमोस्ट 85 to 90 इंडियन रुपीज, और अभी ये फीस बढ़ के हो गया $100,000। मतलब किसी यूएस कंपनी को अगर किसी इंडियन एम्प्लॉय हायर करना है तो उस कंपनी को पे करना पड़ेगा 88 लाख इंडियन रुपीज टू द यूएस गवर्नमेंट। 90,000 इंडियन रुपीज टू हायर एन इंडियन एम्प्लॉय, फेयर इनफ, बट 88 लाख इंडियन रुपीज टू हायर एन इंडियन एम्प्लॉय, मे बी नॉट। तो इम्पैक्ट क्या है इसका? एक्चुअली इस चीज का इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। H1B वीजा का जो एप्लीकेंट्स है लाखों में, उसमें 70% इंडियन है। टीसीएस और इन्फोसिस सर्विस बेस्ड कंपनी है। इसका मतलब क्या है कि टीसीएस और इन्फोसिस किसी दूसरे कंपनी को आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये दोनों कंपनी मिलके यूएस के बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल करता है, आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन कौन आता है इसमें? बैंक ऑफ अमेरिका, अमेजॉन, गूगल, ये सब बहुत कुछ कंपनीज है, यूएस बेस्ड कंपनीज है जो टीसीएस और इन्फोसिस से सर्विस लेता है। और टीसीएस और इन्फोसिस ये दोनों इतना बड़ा कंपनी है कि इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें से दोनों का कंबाइंड 10% वेटेज है, जो कि दो कंपनी में इतना मैनेज करना वो बहुत बड़ी बात है। नाउ द बिगेस्ट थ्रेट, टीसीएस और इन्फोसिस का जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में से 50 to 60% अमेरिका से आता है। वीजा प्रॉब्लम या फिर किसी दूसरे जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से अगर इंडिया यूएस टाई खराब होता है तो इंडियन इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा और निगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो सीन ऐसा हुआ कि ट्रम्प ने पहले बोला अगर कोई यूएस कंपनी किसी इंडियन एम्प्लॉय को हायर करे या फिर किसी एम्प्लॉय जिसका टेन्योर खत्म हो चुका है वीजा का, तो जब वो रिक्लेम करेगा तो वो यूएस कंपनी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 88 लाख पर एनम। बट देयर इज अ कैच, वीजा फी हाइक टू हर्ट यूएस मोर देन इंडिया, सेज थिंक टैंक। इतना ज्यादा फी हाइक यूएस के लिए भी बहुत खतरनाक था। दुनिया स्पेशली इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड जाते हैं यूएस में, और अभी फी का इतना बढ़ जाना वो यूएस कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका था। क्यों? क्योंकि वो बिग टेक कंपनीज इंडियन ब्राइट माइंड या फिर पूरे वर्ल्ड का जो बिगेस्ट ब्राइटेस्ट माइंड है उसको हायर नहीं कर पाएगा। इतना ज्यादा फी द कंपनी वाज नॉट रेडी टू पे दिस ह्यूज अमाउंट। इसके लिए इस पॉलिसी में रिफॉर्म हो चुका है। जो $100,000 फी था वो बन चुका है वन टाइम फी, और वो एप्लीकेबल है सिर्फ न्यू वीजास के लिए। शायद न्यू रिफॉर्म की वजह से इंडियन मार्केट में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना दिखे,
बट ट्रंप का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके इतना बड़ा ब्लंडर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ये पॉलिसी रिफॉर्म ना होता तो मंडे को इंडियन मार्केट क्रैश हो जाता। फॉर्चुनेटली ये रिफॉर्म हुआ तो देयर इज सम रिलीफ, आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स पूरे के पूरे गिर जाते, पर अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत बाकी है। मार्केट का मूवमेंट इट इज प्रीटी मच अनप्रेडिक्टेबल नाउ एंड अल्टीमेटली द मार्केट सेंटिमेंट इज द किंग। ये वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, डू कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। इट इज रिदम चक्रवर्ती दिस साइड। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।